ये क्लीन झारखंड और करप्शन फ्री झारखंड का कल एक नारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया। पहले सोशल मीडिया में उनका एक पोस्ट आया कि 4:30 बजे बहुत बड़ा राज बताऊंगा। बहुत आग्रह के साथ हम लोग भी थे कि भाई वो क्या बताएंगे। जब बताना शुरू किए तो मन तो मेरा गदगद हो गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णयों का जबरदस्त मजम्मत करने का काम किया। उन्होंने जब बात छेड़ी उपायुक्त को लेकर तो अनायास हम लोग उनके समय याद आ गया कि बाबूलाल जी के जमाने का भी एक जिलाधिकारी हुआ करता था जिन्होंने पेट्रोल पंप आवंटन करवाया। उस पर दीपक जी क्यों नहीं बोले? फिर उन्होंने किसी जेएसएमडीसी के बारे में कहा। जब उस पे बात आया तब हम लोगों को मालूम चला कि इसका तो कारनामा रघुवर जी ने किया था, क्योंकि जो माइंस की बात हुई चिनिया प्रखंड के, उसके एप्लीकेशन हुआ था 6 दिसंबर 2018 को। उसका ग्रांट होता है कब है? 4 मार्च 2019 को। उसका रजिस्ट्री कब होता है? 19/7 मतलब जुलाई 2019 को। सरकार किसकी दीपक जी? बोलना चाहिए था ना, खाली कागज लहराने से चलता है क्या? बोलिए दीपक जी, किसकी? रघुवर दास की। 5 हेक्टेयर नियम किसका था? रघुवर दास का। उसको घटाकर 3 हेक्टेयर किसने किया था? रघुवर दास ने। 2019 के बाद दीपक जी बताइए कौन सा नया माइंस रिलीज हुआ है? बताना पड़ेगा ना, कि खाली उंगली दिखा देने से, टेढ़ी उंगली से क्या घी निकालेंगे क्या? उंगली तो फंस गई आपका बाबू रघुवर के सरकार में। नगर विकास लेकर उनको बड़ा चिंता हुआ कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, होल्डिंग टैक्स बढ़ गया। बोलते भी बड़ा नाटकीय ढंग से। बक्सर को बक्सर 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 करते थे, लेकिन अक्सर 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 वो भूल जाते हैं कि 300 रुपए का होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाला रघुवर सरकार थी। फोर्टीन्थ जो वित्त आयोग था उसमें 10 गुना की वृद्धि कर दी गई थी। जो होल्डिंग टैक्स 315 रुपए वार्षिक था उसको बढ़ा के 3024 रुपए किया गया था। और जो कमर्शियल टैक्स था जो 2035 रुपए था उसको बढ़ाकर 10,388 रुपए किया गया था। दीपक जी याद है ना कि भी भूल गए? हम तो कल ही एक आदमी को कहे कि धन्यवाद है दीपक प्रकाश जी का, जिन्होंने रघुवर सरकार के नगर विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया
होल्डिंग टैक्स पर, सड़क से ऊपर नाली पर, हरमू नदी को नाला बनाने पर बहुत सारी चीजें आएंगी। एक जाजिया कर के नाम पे एक पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा सुंदर बयान आया पानी को लेकर, और हम लोगों ने जो होल्डिंग टैक्स किया, जो 250 रुपए का एग्जम्पशन था 250 स्क्वायर फीट का, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 350 स्क्वायर फीट किया एग्जम्पशन। इसमें 80,000 जो गरीब परिवार है उसको लाभान्वित करने का काम किया, टैक्स एग्जम्पशन दिया। और काम क्या किया हम लोगों ने, जो सर्कल का रेवेन्यू रेट है उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स को मर्ज किया, कैपिटल वैल्यू के साथ। क्योंकि यदि गुदरी या लोहरा कोचा या टुनकी टोला में रहने वाला भी उतना ही टैक्स देगा जितना अशोकनगर में रहने वाला है, काके रोड में रहने वाला है, तो यह न्याय संगत नहीं होगा। तो जो एरिया का कैपिटल वैल्यू, मतलब गरीबों को राहत पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। इनको पेट में दर्द हो गया क्योंकि पूंजीपति, बड़े ठेकेदार का चूंकि टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया, तो इनको दर्द होने लगा। उसी तरह पानी में भी हम लोगों ने 5,000 लीटर तक जो प्रति माह पानी का यूज करता है उसको मुफ्त किया। मतलब यदि कोई एक व्यक्ति 300 लीटर पानी अभी रोज यूज करता है तो उसको पहले 54 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 36 रुपए देने पड़ते हैं। 400 लीटर प्रतिदिन जो पानी यूज करता है, अब उनको केवल 63 रुपए देने हैं, जबकि पहले वो 72 रुपए देते थे। जो 500 लीटर पानी पर डे यूज करते हैं, उनको पहले भी 90 रुपए लगता था, अब भी 90 रुपए लगता है। और जो 500 से ऊपर यूज करते हैं, मतलब जो बगान पटाते हैं, जो गाड़ियां धोते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पेट में दर्द किसका? दीपक प्रकाश जी का, रघुवर दास जी का और बाबूलाल मरांडी जी का। मतलब अमीर पे यदि एक भी टैक्सेशन हो और गरीब को यदि एक भी राहत हो, यह राज्य भ्रष्टाचार में डूब गया। वह अंत्योदय, यही है मनुवाद। आप बताइए ना कि अभी तो जांच शुरू हुई है एसीबी की, मैनहट पे भी शुरू होगी, मोमेंटम झारखंड में भी शुरू होगी। दीपक जी, कहां कहां मुंह छुपाइएगा? हम लोग तो चाहते थे कि मनरेगा का घोटाला, जिसके विषय में आपकी सरकार ने आपके अधिकारी की अनुशंसा के खिलाफ जाकर जिस अधिकारी को क्लीन चिट दिया,
हम लोग किसी का नाम बताना नहीं चाहते। बिलो द बेल्ट कभी किसी पे आक्रमण हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में जो अधिकारीगण थे, उनके परिवार के लोग कहां कहां किस प्रकार से लाभान्वित हुए, वो हम लोग बताना नहीं चाहते। ये लोग तो ऐसा पेंट कर रहे हैं कि 22 साल में अचानक से दिसंबर 2019 में एक साथ सब आईएएस झारखंड आ गया, और 28 दिसंबर के बाद सबकी प्रतिनियुक्ति हो गई, और 1 जनवरी 2000 से राज्य को लूटना शुरू हो गया। मतलब इस प्रकार से लोग घबराते हैं क्या? और हमको तो लगता है कि दीपक जी और बाबूलाल जी इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे, पीछे पीछे अर्जुन जी भी आए। हमको लगा कि तीकरी ने तय कर लिया है कि रघुवर जी को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ये थ्योरी दिल्ली में बनी, जिसके बारे में कल दीपक जी ने कहा कि बाबूलाल जी, दीपक जी और अर्जुन मुंडा जी का तीकड़ी बना कि धीरे धीरे हेमंत सोरेन सरकार का नाम लो और कारनामा रघुवर दास जी का बताओ, रेफरेंस रघुवर दास जी का दो, ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। ये पूरी कहानी आपको आज हम बताएं। आज इतना ही कहना था। दीपक जी को फिर से बोलेंगे, अचानक आप लोग को भी 4:30 कहां से याद आ गया? आपके नेता लोग भी कल से 4:30 शुरू हो गए। पहले तो एक नेता बोलता था कि हमको जो बोलना था बोल दिए, चल जाओ 4:30 बजे, एगो पोसा हुआ भोपू है। फिर बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है। किस डिमोरलाइजेशन में लोग आ गए हैं? अब तो गाली गलौज पे उतर गए हैं। क्या हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें? क्या आपके कान सुनने को तैयार हैं? क्या हम लोग हर सच्चाई को उगेले फोटो के साथ कि कौन सा पदाधिकारी देश के किस नेता के साथ मंच पे किस प्रकार से मौजूद था? आंखें देख सकेंगी? कान सुनने को तैयार रहेगा? तो भाजपा बता दे, उसी भाषा में आपको हम लोग बताएंगे। आज इतना ही। विशेष बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है, उसके लिए थोड़ा हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी व्यस्त रहेंगे। समाचारों की कोई कमी हमको लगता है कि आप लोगों को अब नहीं होगी जून जुलाई तक। उसके बाद तो फिर त्योहारों का मौसम आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी कितना होगा बता पाएंगे? बहुत जल्दी कितना होगा टाइम फ्रेम तो नहीं बताएंगे, लेकिन 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, पूरा 5 साल ले लीजिए। काहे को 5 साल लगे जाएगा? 29 महीना तो पार हो चुका है। अब आ जाएगा। दादा, आप जो कल बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलामू डीसी पे आरोप लगाएगा, तो क्या आप लोग मांग करेंगे सरकार से कि उनकी जांच हो जाए? तो उनको बताना चाहिए ना स्पेसिफिक, उन्होंने तो बताया नहीं। वो 2 कंपनी का नाम स्पेसिफिक। हाँ, तो उसका देखेंगे, उसका कब का आवंटन है, क्या है, वो तो बताया। जिस चिनिया प्रखंड वाला वो तो एक्सपोज हो गया ना किसके समय का है। तो उनको यदि उनके अंदर में ये क्षमता थी बोलने की,
तो उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया? वो तो बक्सर में जाके अटक गए थे। उन्होंने पूछा अंजना चौरसिया कौन है, डीसी को बताना चाहिए। बीजेपी का वहां से शायद कोई विधायक भी चौरसिया है क्या? हाँ। तो उनको बताना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये जो सरयू राय कहे कि अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते तब वो कोर्ट जाने को बाध्य हो जाएंगे। देखिए ये स्वतंत्र को लेकर आप लोग ज्यादा ये कर रहे हैं कि अब मोमेंटम झारखंड में भी हम जांच कराएंगे या टॉपी और टी शर्ट भी जांच कराएंगे, देखिए मैनहर्ट भी जांच कराएंगे, इस तरीके का तमाम बातें आ रही है। जबकि सरयू राय तो लगातार जब से इस सरकार का गठन हुआ मुख्यमंत्री से मिलकर बोल रहे हैं। 2020 में भी मिले थे, तब भी उन्होंने मैनहर्ट का मुद्दा उठाया था। देखिए रघुवर जी संवेदनशील विधायक हैं, सरयू जी, और सरयू जी बहुत बातों को हल्की ढंग से नहीं कहते, इसलिए और उनके पास में बहुत सारे तथ्य भी और वो सक्षम भी है कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। ये उन पर निर्भर करेगा, लेकिन उन्होंने जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया, सरकार उस पर बहुत गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ रही है। दादा, केजरीवाल से भी ईडी ने पूछताछ की है। पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, अब तो पूरे सोरेन परिवार से उनका घरेलू रिश्ता रहा है, एक लंबा अरसा उन्होंने जेएमएम को दिया। अब क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ईडी अब किसको बुलाएगी, किससे क्या प्रश्न करेगी, उनके साथ हमारा कोषाध्यक्ष का जो रिश्ता था ये इतना ही हम लोगों को मालूम है, एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते। इन किसके साथ क्या संबंध है ये नहीं मालूम, और उनको यदि समन करके बुलाया, वो गए, अपनी बातों को रखे होंगे, तो उससे हम लोगों का क्या फर्क पड़ता है? ये कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह भी बन सकते हैं केजरीवाल। वो तो हमको लगता है कि अभी तक में इस पूरे मामले में जितने लोग आए हैं उतने ही सरकारी गवाह बन गए एक ट्वीट के द्वारा। एक व्यक्ति का ट्वीट आता है, जिसको बुलाता है वो सरकारी गवाह बनेंगे क्या? तो हमको तो लगता है इसमें अभियुक्त से ज्यादा सरकारी गवाह हो जाएगा, और लास्ट में अभियुक्त को ही खोज के नहीं मिलेगा, इतना ना सरकारी गवाह मिलेगा कि गवाहों को रखने के लिए एक अलग कैंप करना पड़ेगा। दादा, आप जो बोल रहे हैं जिस नेता के बारे में, ट्वीट के बारे में, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उनके आज कोई भी चुनाव आयोग का आदेश से पहले उनका संदेश आ जाता है ट्विटर पर? ये क्या है? इस पर भी यही तो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस जो है, हम लोग क्यों बार बार कहते थे कि सारे संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरे जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो उसका सीधा साधा जीता जागता आप लोगों के पास में उदाहरण है। अब इससे आप ही लोग समझ लीजिए। बीजेपी कह रही है आपने 2.5 साल में पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया, जिसको जो मन में आ रहा वो कर रहा है, कोई लूट मार रहा है, कोयला का, कोई पत्थर का, कोई खदान का। आपके जो मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई अनुज है, उनपे भी आरोप लगा, रेलवे ने रिपोर्ट भी दे दिया। तो अब पार्टी को लगता है कि वाकई में अपने विधायकों पे ज्यादा अंकुश करने की जरूरत है। पांडे जी, राज्य सरकार का जो हेलीकॉप्टर लिया गया था ना, वो आप देखिएगा सर्कुलर रोड में मेरा घर है, उसके गैरेज में रखा हुआ, इतना व्यवस्था का आलम। हम हेलीकॉप्टर उठा के लेके गए, इसलिए बोलने वाले को क्या बोलिएगा। आप लोगों की जो जो चीज चाहिए एक अप्लाई कर दीजिए, हम भिजवा देंगे राज्य सरकार से। सर, मेरा एक सवाल है। हमरा पहले ले सर, मेरा एक सवाल है। 4-5 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, जो कि राजनीति के मुद्दों पर आके रुक गया है। आपको नहीं लगता कि आपको अपने जनता के विकास के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहिए? सेंट्रल के सचिव प्रशांत कुमार जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए थे जल समस्या को लेकर के, अब अभी तक जनता का समस्या खत्म नहीं हुआ है, ना ही जल का ना ही बिजली का। बिजली की समस्या बढ़ते ही जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए बिजली की तो जो प्रोडक्शन कम हो गया था उस पर थोड़ा सा सुधार आया, और हमको लगता है आप यदि खुद भी महसूस करती होंगी तो बिजली तो ग्राउंड रिपोर्टिंग से तो यही पता चल रहा है। अब आपका ग्राउंड
का असेसमेंट अलग है, मेरा ग्राउंड का भी असेसमेंट अलग है। तो मेरे ग्राउंड के असेसमेंट में कहता है कि हम लोग पिछले 15 दिनों से कुछ सुधार की स्थिति में। हम लोगों ने देखिए बिजली संकट पे पहले ही आगाह कर दिया था। जिस प्रकार से कोयले का प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी को लेकर केंद्रीय विद्युत मंत्री ने देश को धोखा देने का काम किया, उसके कारण ये संकट बना, पूरे देश में बना, ये केवल झारखंड में नहीं बना। हाँ, पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी टैंकर के द्वारा, क्योंकि जो भीषण गर्मी पड़ी है, और हमको लगता है कि पहले आप रांची में यदि पैदा हुई होंगी तो आपके बचपन में भी इस गर्मी के समय में 2 बजे के बाद से बारिश हो जाया करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो एक प्राकृतिक संकट भी है, लेकिन फिर भी जो जल की उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में लोगों तक के पास है। दादा, बाबूलाल चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनके कुछ सवाल भी आए। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार दागी अफसरों को बचाती रही है, एक एलिगेशन ये है। दूसरा ये है कि लूट का साम्राज्य स्थापित किया है सोरेन परिवार ने, और राजहित में ये सरकार को अब चले जाना ही बेहतर होगा। देखिए बाबूलाल जी, इस राज्य का यदि हित चाहते तो जो जनादेश लेकर वो आए हैं उस जनादेश का सम्मान करते। बाबूलाल जी जब जनादेश का ही सम्मान नहीं करते तो राज्यवासियों की फिक्र वो क्या करेंगे, और किनको किनको संरक्षण मिला है स्पेसिफिकली उनको बताना चाहिए। उनके जमाने में भी जो अफसर रहे उसमें अधिकतर लोग रिटायर कर गए, लेकिन उस जमाने में जो लोग एसडीओ या डीसी थे वही लोग आज सचिव और प्रधान सचिव के पद पर हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि वो बेहतर जान पाएंगे कि कौन कौन लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं, उसकी एक सूची बनाकर दे दें और साथ में कुछ तथ्य दे देते तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर उस पर जांच करवाएगी। नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई आप छवि रंजन चार्जशीट पे हैं, उनको रांची का आईएएस बना दिया। जब मुख्य सचिव का ऑप्शन था आपके सरकार में राजीव गौबा जैसे अधिकारी का, फिर भी सजलदा और अशोक चौधरी उनको अपने ऑप्शन में चुना। तो वो कह रहे कि जब ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बेहतर का, फिर भी आप एक करप्ट आदमी को ऑप्शन में चुनते हैं। और वो जनादेश के बारे में बार बार कहते हैं कि वो जो जेवीएम को जनादेश मिला था वो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी सबके खिलाफ था। ऐसा नहीं था कि वो जेएमएम के पक्ष में जनादेश आया। देखिए, पहले तो मैं बाबूलाल जी को कहूंगा कि सजलदा के विषय में, क्योंकि सजलदा अब नहीं रहे इस दुनिया में, और जो भी झारखंड का सही मायने में रहने वाला जानने वाला है उनका केस सबको मालूम है। और रहा सवाल रांची डीसी का, तो जिनके जमाने में उन पर आरोप लगे वो भी उनको बताना चाहिए, और जिनके जमाने में उनका निलंबन खत्म हुआ वो भी बताना चाहिए। मुझे याद है कि 2019 के पूर्व ही छवि रंजन जी का निलंबन समाप्त हो चुका था। बाबूलाल जी बताए अब कौन किसको संरक्षण देता है। दादा, ये चुनाव आयोग को 20 तक देना है, इस बार तो समय भी कम है, 16 तारीख हो गया, पिछली बार तो टाइम फिक्स डाला गया था। अब 20 अभी बहुत लेट है, 20 में भी बहुत घंटे बाकी है। ठीक है, कल का ले लीजिए। 24 घंटे में कोर्ट में 2 मामले पर सुनवाई होनी है और दोनों मुख्यमंत्री से संबंधित मामला है। कोर्ट इस मामले की गंभीरता सुनते हुए समर वेकेशन में भी सुनवाई कर रहा है। पार्टी कुछ डरी नहीं है? नहीं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट न्याय करता है। कोर्ट कोई अन्याय के लिए तो चिंतित होगी ना? नहीं, क्यों चिंतित होंगे हम? उनके भाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, इस वजह तो पार्टी के कानूनविद लोग ना चिंतित होंगे, हम क्यों चिंतित होंगे? पार्टी अपना कानूनन पक्ष रखेगी। ठीक है दादा, धन्यवाद। एक मिनट दादा,
कहाँ जाएंगे? कुर्सियाँ का मार हो रहा है, तुम तो बैठिएगा।